आज दिल्ली के लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी जीत का तोहफा दिया है। ये जीत दिल्ली के लोगों की तो जीत है ही, साथ ही साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी देश भर में चुनी हुई सरकारों को जिस तरह से असंवैधानिक तरीके से हड़पने का जो मुहिम उन्होंने चला रखी थी, उस मुहिम पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा तमाचा है। अगर इस पूरी लड़ाई के अंदर एक बात स्थापित हुई है तो वो ये बात है कि देश के अंदर एक इंस्टीट्यूशन ऐसा है, जब जब देश के ऊपर विपत्ति आएगी, जब जब देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को ताक के रखा जाएगा, यह इंस्टीट्यूशन खड़ा होके देश के अंदर व्यवस्था को ठीक करेगा। वो इंस्टीट्यूशन है देश की न्यायपालिका, और देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। आज मुझे लगता है देश का एक एक बच्चा जो जुडिशरी की समझ रखता है और देश के हालातों की समझ रखता है, वो कहेगा देश में अगर कोई हीरो है तो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब हैं, और कहेंगे नहीं अब तो जज बनना है। मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब फिल्मों में जज की भूमिका के अंदर नायक नजर आएंगे। आज देश को एक बहुत बड़े नायक के रूप में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी मिले हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि दिल्ली की जनता जो फैसला लेगी वो फैसला पूरी अफसरशाही को, पूरी सरकार पर बाध्य है। तो आज सबसे बड़ी जीत दिल्ली की जनता की हुई है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र के हित में, संविधान के हित में फैसला लिया। आज सिर्फ उन्होंने एक फैसला नहीं दिया है, आज उच्चतम न्यायालय ने इस देश के संविधान को बचाया है, इस देश के लोकतंत्र को बचाया है। अगर एक चुनी हुई सरकार की ताकत छिन जाए तो जनता के वोट का कोई मतलब नहीं बचता, और यही मोदी सरकार ने करने की कोशिश करी। और आज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के मुंह पे एक तमाचा मारा है कि अगर आपने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार की पावर लेने की कोशिश करी तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन करेगी, और सुप्रीम कोर्ट सत्य के साथ, लोकतंत्र के साथ और संविधान के साथ खड़ी रहेगी। थैंक यू। So, like the Honorable Chief Justice explained in his judgment, all the officers, IAS officers, DANIC officers, DAS officers, all types of officers, till now were reporting to the central government via LG. If an officer is inefficient, there was no way of shifting him to some other position. There was no way of controlling officers in terms of the welfare of the people. Now all this power, which is generally called services, executive powers as well as the legislative powers, all lie with the elected government of Delhi, and it has been reiterated by the Honorable Supreme Court that LG is bound by the aid and advice of the elected government or the Council of Ministers in all the subjects other than police, public order and law. LG साहब के पास सिर्फ पेपर देखने का अधिकार है, उसके आधार पर किसी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। तो पेपर मंगवाएं, देखें
और देखकर वापस भेज दें। और इस बात को आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अंडरलाइन करके कह दिया है दैट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज बाइंडिंग अपॉन द एलजी। तो ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर हर मैटर पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के निर्णय माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब पर मानने की बाध्यता है।